मानसिक आरोग्यावरील भारतातील पहिला सांस्कृतिक महोत्सव। जागतिक मानसिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने वेल्सपन फाउंडेशनच्या वतीने मुंबईतील सहारा स्टार येथे अनंतरंग या मानसिक आरोग्य महोत्सवाचे पहिल्यांदाच आयोजन करण्यात आले। या निमित्ताने मन आणि संस्कृतीचा एक परिवर्तनकारी उत्सव साजरा होताना दिसला। अनंतरंग हा मानसिक आरोग्याला समर्पित असा देशातील पहिला सांस्कृतिक महोत्सव आहे। मैं कैसे कहना चाहूँगा तो आप कहेंगे मेरी पोइट्री में मिशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ये कि जो काम हो रहा है बड़ा अच्छा है, ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जो मेंटल हेल्थ है हमारी सोसाइटी में, लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, क्या विचार हैं, कहीं उनका जो मशीन है जैसे कहते हैं ब्रेन, वो सही चल रही है कि नहीं, ज़रूरी है उसके बारे में सोचा जाए। और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया बेकार की चीज़ों में। इतना टाइम अगर मैं निकालूँ 6 महीने यहाँ 2 महीने यहाँ, तो कुल मिला के मेरी ज़िंदगी में कम से कम 10 साल हो जाएंगे ग्रैंड टोटल में, जो मैंने वेस्ट कर दिए। इसमें मैं कुछ नई लैंग्वेज सीख सकता था, मैं कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकता था, जो मैंने नहीं किया, जिसका मुझे दुख कि इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बॉडी की हेल्थ है वैसे माइंड की हेल्थ है। अब हम जिम्नेजियम तो बहुत हैं हमारे पास, जिमिंग करते हैं, जिमिंग तो ये जिमिंग तो है, लेकिन ब्रेनिंग के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। कोई एक बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना लिखा है उससे ज़्यादा लिख सकता था और लिख सकता हूँ। जो कुछ किया है उससे ज़्यादा कर सकता हूँ। ज़्यादा गाने, ज़्यादा पोएम, ज़्यादा फिल्म ये मैं कर सकता हूँ। मेरे माइंड में है तरह तरह की थॉट जो पेपर पे नहीं आई हैं। ख़राब बात है, वो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फिट रहने का अब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे फिट कह रही हैं। मुझे तो तकलीफ ये है कि मैं फिट नहीं हूँ। 4 टिप्स देना चाहूँगा। पहले तो आप खाना ठीक खाएं। जैसा अभी हमारा एक सेशन चल रहा है अंदर, वो आपको बताएंगे कि अगर आपके खाने में प्रोटीन बिल्कुल नहीं है और आपके खाने में केवल कार्ब्स हैं, चावल, पूड़ी, मेरे को भी अच्छा लगता है खराब नहीं है, लेकिन अगर आपका खाने में प्रोटीन नहीं है, आपका खाना बैलेंस नहीं है, तो आपका गट बैलेंस नहीं होगा, और आपका गट बैलेंस नहीं है तो आपका दिमाग बैलेंस नहीं होगा। दूसरा, एक्सरसाइज किसी भी तरह की, ज़रूरी नहीं है आपको जिम जाना, आप योगा कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप भाग सकते हैं, आप खाना खाने के बाद चल सकते हैं। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे रिलेशनशिप्स होना। आपके पास 3 या 4 ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनको आपको पता रहे कि इनको मैं रात को 3 बजे भी कॉल कर सकता हूँ। आपको ऐसा ना लगे कि आप इस पूरे ज़िंदगी में अकेले हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ जितना आप अपने करियर में इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आप इन्वेस्ट करें दोस्तों में। और चौथा, जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात बताऊंगा, वो ये है कि कुछ ऐसा जीवन में करें जो आपको अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं वो आपकी जॉब हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जॉब पसंद हो। जनरेट करना चाहते हैं कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेस है तो आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। और यहाँ से सबसे बड़ा जो हम काम करना चाह रहे हैं वो ये है कि ये स्टिग्मा हट जाए कि किसी के पास जाके बात करने का मतलब ये नहीं कि तुम पागल हो। इसका बात करने का मतलब ये है कि आप ह्यूमन है, आप इंसान। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। आपकी जर्नी आपकी है, दूसरों की जर्नी दूसरों की है। देखिए, इसको हम जेंडर के हिसाब से ना डिवाइड करें तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि औरतों के ऊपर ज़्यादा मेंटल हरासमेंट हो रहा है, या हरासमेंट एक अलग बात है, हरासमेंट के लिए तो आप सबको कंप्लेन करनी चाहिए। आप ये देखिए कि अगर एक माँ, एक बेटी, एक बहन अगर ज़्यादा इमोशनली रेगुलेटेड है तो उसका बच्चा उतना ही इमोशनली रेगुलेटेड होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स खुद की एंग्जाइटीज़ बच्चों पे डाल देते हैं, खुद के डर बच्चों पे डाल देते हैं। तो जब एक आप पेरेंट तभी बने जब आपको लगता है कि आप खुद को इमोशनली रेगुलेट कर सकते हैं।